मौत का असल मीनिंग क्या है? एक शिफ्ट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर। हर जान को मौत का मजा चखना। मौत एक एक्सपीरियंस, एक ट्रांजिशन है। कब्र की पहली रात बहुत सख्त होती है। मोमिन के लिए ये दबाव सिर्फ एक लम्हे के लिए होता है कि कब्र इंसान को इतनी जोर से दबाती है कि अगर पहाड़ होता तो पाउडर बन जाता। इंसान के साथ वाकई क्या इंटरेक्शन होता है? उनका मिशन होता है आइडेंटिटी टेस्ट लेना। बरज़ख एक वेटिंग जोन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर मीनिंगफुल और हार्ट टचिंग एपिसोड। आज हम बात करेंगे मौत, कब्र और बरज़ख के उन पहलुओं पर जिन्हें सुनकर एक खौफ सा फील होने लगता है। और इस अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मोहतरम शख्सियत जो ना सिर्फ एक कोच हैं बल्कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल मेंटोर भी हैं। मैम, हम वाकई बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपने वक्त निकाला और आज इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने आई हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत। ये मौजू वाकई दिल को झंझोड़ कर रख देने वाला है और मेरी ख्वाहिश है कि आज की कॉन्वर्सेशन में हम डिफरेंट रेफरेंसेस के थ्रू उस खौफज़दा टॉपिक को थोड़े डिफरेंट एंगल से देखें, जिससे इत्मीनान और तसल्ली का पहलू नजर आए। मैम, सबसे पहला सवाल यही बनता है, मौत का असल मीनिंग क्या है? क्या मौत इख्तिताम है या कुछ और? बहुत खूबसूरत सवाल। देखें, कुरान हमें बताता है कि मौत ख़त्म होना नहीं बल्कि एक शिफ्ट फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जान को मौत का मज़ा चखना है। यानी मौत एक एक्सपीरियंस, एक ट्रांजिशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा खुल जाता है। जब इंसान आखिरी सांसें लेता है तो इस लम्हे में वो क्या महसूस कर रहा होता है? इस बारे में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और फिर शुरू होता है वो सफ़र जिसके बारे में हम सब ने सुना तो बहुत है मगर समझा कभी नहीं। ये तो हम सभी ने सुन रखा है कि वो कब्र की पहली रात बहुत सख्त होती है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? हाँ, ये बात दुरुस्त है। जैसे कि कब्र की पहली रात का जिक्र तो हदीस में भी आता है ना, कि कब्र इंसान को इतनी जोर से दबाती है कि अगर पहाड़ होता तो पाउडर बन जाता। लेकिन याद रखें, मोमिन के लिए ये दबाव सिर्फ एक लम्हे के लिए होता है, जैसे कोई प्यार से गले लगाता है ना, बिल्कुल वैसा। और एक और हदीस में आता है कि नेक इंसान की कब्र उसके लिए जन्नत का बाग बन जाती है और बुरे इंसान की कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। यानी कब्र का माहौल हमारे डीड्स पर डिपेंड करता है। सब जानते हैं कि वो दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर कब्र में आते हैं, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंसान के साथ वाकई क्या इंटरेक्शन होता है और क्या इंसान वैसे ही अपने होशो हवास में होगा जैसे कि नॉर्मल लाइफ में हुआ करता था। जी बिल्कुल, ये हकीकत है। हदीस में है कि दो फरिश्ते आते हैं, उनका मिशन होता है आइडेंटिटी टेस्ट लेना। 3 बुनियादी सवाल पूछे जाने का बताया गया है। 1, तुम्हारा रब कौन है? 2, तुम्हारा दीन क्या है? 3, तुम्हारा नबी कौन है? मोमिन उन सवालात का जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देता है क्योंकि वो दुनिया में अल्लाह को याद करता था। कुरान कहता है, अल्लाह ईमान वालों को साबित कदम रखता है मजबूत बात के साथ, यानी आंसर्स अल्लाह खुद आसान कर देता है। और ये जो होश वाली बात है ना, एक दफ़ा हज़रत उमर ने भी नबी पाक से पूछी थी, तो उनसे भी कहा गया कि उमर, तुम ऐसे ही होश में होगे जैसे अभी हो। अच्छा, बरज़ख के बारे में भी बहुत से सवालात किए जाते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या जगह है। बरज़ख एक वेटिंग जोन है, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक स्टॉप। अल्लाह फरमाते हैं, उनके पीछे एक बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक रहेगी। यानी ये ऐसी हालत है जहाँ इंसान जिंदा नहीं मगर शऊर रखता है, वो खुश भी होता है और परेशान भी। बरज़ख में इंसान को अपने नेक अमल की खुशबू भी महसूस होती है और अपने बुरे आमाल की सज़ा भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैम, आप व्यूअर्स को क्या नसीहत देना चाहेंगी? एक सिंपल सा रिमाइंडर, दिल साफ रखो, गुनाहों को लाइट ना लो और अपना अकाउंटेबिलिटी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो। Because we're all one breath away from the next world. अगर जिंदगी अल्लाह की खातिर गुजारी जाए तो कब्र भी रोशन हो जाती है।
Absolutely right. Thank you for being such an incredible coach. दोस्तों, अगर आज की बातों ने आपके दिल को भी टच किया है तो इस एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात ने झुंझोड़ा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।